तो फाइनली एक बार फिर से आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वही आज की इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिस आया है जहां पर रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे जहां पे साइंटिस्ट ए की पोस्ट के एग्जाम की बात करेंगे या कल्चरल पोस्ट की बात करेंगे। इन सभी के एग्जाम जो अब 24 फेब को होने जा रहा है। पहले 23 फेब को होना था, अब रीशेड्यूल कर दिया गया, इसे भी 24 फेब को एग्जाम होने जा रहा है। इस तरह से कई सारे और भी जो रीशेड्यूलिंग नोटिस आपसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक नया नोटिस आया आज के दिन ही, तो आपसे ये भी शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ आज को मैं दिन की बात करूँ, अपडेट आपसे मैंने शेयर करते जहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जेके कांस्टेबल एग्जाम का जो रिजल्ट आपको देखने को मिला है उस पर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। ये जेकेएसएसबी चेयरमैन की बात करें, उनके द्वारा प्रोसेस को स्टार्ट करा गया कि वो इंटर लेवल पर देख रहे हैं कि कहाँ पर रिजल्ट में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसका क्या इशू, सारी इंक्वायरी वगैरह वहां पर चल रही है और अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता तो आगे फर्दर कार्रवाई इस पर करी जाएगी। और जो फायर इमरजेंसी सर्विस का एग्जाम हुआ था वहां पर का स्कैम था, वहां पर और रेड यहाँ पर चल रही है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी मेंबर्स को कहा गया है फिलहाल जेकेपी के रिजल्ट की बात करें कि आप थारोली एग्जामिन करो पूरे मैटर को, और एक टाइम फ्रेम उन्हें दिया गया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको इंक्वायरी को कंप्लीट करना है। टाइम लिमिट सेट करी गई है, उस टाइम लिमिट के अंदर जो मेंबर्स अपनी इंक्वायरी को इनिशिएट खत्म करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा सामने शेयर करेंगे। इसी के साथ और अपडेट की अगर मैं बात करूं, ये एमएलए हजरतबल सलमान अली सागर की बात करेंगे। इन्होंने फिर से एक बार जो आपसे भी डिमांड कर रहे थे, हम भी डिमांड करते हैं, वही डिमांड रिक्वेस्ट इन्होंने भी करी है कि जो भी एस्पिरेंट्स जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उनकी फी को जो खत्म करने का काम करा जाए, सो दैट एस्पिरेंट्स आराम से अप्लाई कर सके, बिना फी के अप्लाई कर सके। यहाँ पे कहा गया किसी भी तरह की एग्जामिनेशन फी यहाँ पे चार्ज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाकी स्टेट ड्यूटी की बात करेंगे वहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज चार्ज कर जाते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में किसी किसी सिंगल पोस्ट के लिए 1000 रुपए के तक की पेमेंट भी करनी पड़ती है। अगर एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो उतनी ही बार आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, और बाद में देखा जाता है कई बार हमारे एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है किसी न किसी इशू की वजह से, और उस टाइम पर फी रिफंड भी नहीं होती है। तो इस बात को लेकर उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर की बात करी, उनसे भी बातचीत वगैरह करी, जब उन्हें एश्योरेंस मिलता है कि जल्दी प्रोवाइड करा जाएगा ये वाला सिस्टम, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो भी मेंशन है। तो इसी तरह से उन्होंने आज फिर से एक बार आवाज उठाई है कि एस्पिरेंट्स की फी को यहाँ पर कम नहीं करा जाए, फी को लिया ही नहीं जाए अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम की एजेंसी के थ्रू किसी भी फॉर्म को अप्लाई वगैरह करते हैं। ये आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सभी ने भी काफी समय से रिक्वेस्ट करी है। देखो यहाँ पर है कि अगर पूरी तरह से फी को, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो वहाँ के जो भी जिनका भी काम काज जो उनको सरकार की तरफ से सैलरी मिलती भी है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा फी वगैरह क्यों लेनी है। अगर फी मैं बोलूंगा कि बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, तो फी को कम कर देना चाहिए, सो दैट सभी स्टूडेंट्स इजिली जो है वो फॉर्म को अप्लाई वगैरह कर सकें। तो ये एक और अपडेट आपके सामने है। फिर नेक्स्ट अपडेट आपके सामने आता है रिजर्वेशन रूल्स को लेकर। अभी हाल ही में जो कैबिनेट की सब कमेटी है उन्होंने अपनी मीटिंग करी है अभी हाल ही में। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर की, अगर हम बात करें, उनके साथ मीटिंग वगैरह करी गई है कैबिनेट सब कमेटी की, जहाँ पे उन्होंने जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह ने एग्जामिन करा है या फिर जो भी एस्पिरेंट्स ने इश्यूज रेज करे उन्हें एग्जामिन करने का काम करा गया। और सब कमेटी ने पॉलिसी को भी डिस्कस करा और कई सारे एस्पेक्ट्स इसके बताए शेयर वगैरह भी करे। यानी कि रिजर्वेशन रूल्स को लेकर हाल ही में भी मीटिंग करी गई है, वो लेकर अब एक छोटा सा अपडेट है, वो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आने वाले समय ही बताएगा कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर किस तरह का स्टेप लिया जाता है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ये डिसीजन चल रहा है, सब कमेटी वगैरह भी बनाई गई है। तो जो भी छोटे छोटे अपडेट आते जाएंगे मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा, जैसे पहले भी शेयर कर रहा था। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये कि एलआईसी के एम्प्लॉयज की बात करें, उन्होंने डिमांड करा है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी जाए। क्लास 3 क्लास 4 वाली पोस्ट की हम बात करें, कैडर की बात करेंगे। इन्होंने पहले एलआईसी के बारे में बताया, हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद भी 2020 की अगर हम बात करेंगे, 2020 से लेकर अब तक किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करा गया है। यहाँ पे क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली रिटायरमेंट के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू वो वाली पोस्ट वैकेंट होती जा रही है, खाली होती जा रही है। लेकिन इतना मतलब कमी आ चुकी है क्लास 3 क्लास 4 के वर्कर्स की, वर्क फोर्स खत्म होती जा रही है। हमें जरूरत है कि रिक्रूटमेंट वगैरह करवाई जाए, और अभी तक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करा है। और अगर ये प्रोसेस को जल्दी से स्टार्ट करा जाता तो जल्दी ही वाकई में वो क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट जो है आपको और भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब देखा जाएगा कि डिमांड से कब माने जाते हैं, क्योंकि जेन्युइन डिमांड है, वर्क फोर्स कम है, तो काम भी सही तरीके से नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, जहाँ पर रेगुलराइजेशन की बात करेंगे। आज फिर से मीटिंग हुई, कमेटी ने कहा कि जो भी डेली वेजर्स होते हैं उनको रेगुलराइज करने का काम करा जाए। ये सारी बातें आपको देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट अगर डिलीवर करने में फेल होगा तो हमारे पास एक ही रास्ता हो, जो कि संघर्ष करना। बाकी ओल्ड पेंशन स्कीम इस तरह की और भी डिमांड्स करी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उन्हें अमेंड करा जाए।
चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, सोशल फॉरेस्ट्री की, सोशल वेलफेयर की बात करें, शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, इनमें जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स उन्होंने अमेंड करने के लिए भी कहा है। और कल ही जो मैं आपको फॉरेस्ट मिनिस्टर के बारे में बता रहा था कि उनकी भी मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने भी कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी जितने भी रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उन्हें जल्दी से रिक्रूटमेंट के रूल्स तैयार करा जाए, अमेंड करना है अमेंड करा जाए और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करा जाए, इनिशिएट करा जाए, नई वैकेंसीज को फिल करा जाए। एक तो वो उन्होंने वहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो केसेस कोर्ट वगैरह में चल रहे टाइमली बेस पे खत्म करा जाए, उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं जल्दी डिसीजन पर इम्प्लीमेंट वगैरह भी करा जाएगा। तो ये है कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपसे डिस्कस करूं। बाकी मॉर्निंग आपसे मैं कुछ अपडेट्स डिस्कस कर भी चुका था, जहाँ पे जेकेपीएससी की ऑफिशियल वैकेंसीज आ चुकी है, साथ से रेलवे में जो 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है। लेकिन ये 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो है 10th पास वालों के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है। जब जम्मू कश्मीर की भी वैकेंसीज हैं, बाकी स्टेट की भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 10th पास वाले मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10th पास नहीं किया है, आईटीआई किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हो तो भी इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि 32,000 वैकेंसीज ही क्यों, 1 लाख के आसपास वैकेंसीज, 1 लाख के आसपास वैकेंसीज होनी चाहिए थी। इसको लेकर ट्विटर यानी कि एक्सप्रेस प्रोटेस्ट में चला दिन भर। तो ये भी डिमांड वगैरह करी जा रही है, बट फिलहाल आप सभी को बोलूंगा, आप सभी को यहाँ पर भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। वीडियोस को शेयर कीजिएगा। डेली बेसिस पे अपडेट के लिए आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे पीडीएफ या इमेजेस अब तक पहुंच ही रहती हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।